गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास की हिंदी। वैसे हम पढ़ ही रहे हैं, पर अब हम आगे देखेंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है, उसका नाम है दादी माँ। और जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें अब तक लेखक के साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ आपने बखूबी अच्छे से पढ़ी ली होगी। तो आइए अब हम इसी के आगे चलते हैं। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। यानी कि जो दादी माँ थी उन्हें गांव के अंदर 50 तरह की जो दवाइयाँ होती है उनके सबके नाम मालूम थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसमा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी कि जो दादी माँ थी वो उनको गांव के अंदर 50 तरह की दवाइयों का अनुभव था, और गांव में अगर कोई भी बीमार हो जाता तो दादी माँ उसके पास जाकर पहुंच जाती। और जिस प्रकार उसने लेखक का हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर सारी चीज़ का पता लगाया, उसी तरीके से दूसरों के साथ भी वह यही करती। फिर वह भूत से लेकर मलेरिया, सरसमा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी कि लोगों को अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें वह बता देती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जल धारण, गुंगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी कि जब महामारी फैलती गांव में या कुछ भी होता तो वह विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान करती और लवंग यानी लौंग के साथ गुड़ मिश्रित जल धारण उबाल कर पीती। और गूगल और धूप यानी कि सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी कि ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद होती। दवा में देर होती, मिश्रित या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी कि अगर दवा में कोई देर हो जाती या मिश्री या शहद ख़त्म हो जाती तो, या चादर या गिलाफ नहीं बदले हो जाते तो वह मानो जैसे पागल हो जाती। अब कोई को सफाई का ज़्यादा ही शौक़ रहता है इसलिए। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। यानी कि जो दादी के वहाँ पे था उसे बुखार तो अभी भी आ जाता है, और जो नौकर था वो उसे पानी दे जाता था। महज महाराज यानी कि अपने मन से जो खाने बनाने वाले होते हैं, महज या महाराज उन्हें बोलते हैं, है ना। तो वो खिचड़ी या साबूदाना बना जाता। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता। यानी कि डॉक्टर जब आता तो डॉक्टर आकर उसकी नाड़ी यानी कि नाड़ी देखता, और है ना, नाड़ी देखता और उसके बाद उन्हें कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई से डर से बुखार भाग जाता। यानी कुनेन से मिली हुई दवाइयाँ उन्हें दे जाता और मुझे मानो जैसे ये सुनते ही डॉक्टर बुखार भाग जाता। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का भी जी नहीं होता। यानी कि लेखक कहता है कि ना जाने ऐसे बुखार को भी बुलाने का जी नहीं करता। यानी कि दोबारा वो ऐसा बुखार वापस हमें आए। तो आपको समझ में आया कि दादी माँ का जो चैप्टर है वो इस चैप्टर का क्या मीन्स है।